कोरोना काल में अप्रैल से जून के बीच पूरे विश्व में लगभग 40 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। यह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से पता चला। एशिया पैसिफिक में 59% फुल टाइम नौकरियां चली गई हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा कुल 11 करोड़ नौकरियां गई हैं। वहीं साउथ एशिया में 9 करोड़ नौकरियां, अफ्रीका में लगभग 4.5 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं। यह सभी नौकरियां Q2 अथवा अप्रैल से जून के बीच गई हैं। अफ्रीका में टोटल वर्क टाइम या कुल कार्य समय में लगभग 12% की कमी आई है, लेकिन पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि यह कमी 9.5% रहेगी। यहाँ उत्तरी अफ्रीका में इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा। यहाँ कार्य समय में 15% की गिरावट महसूस की गई। भारत में भी मार्च में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.74 था और यह अप्रैल में आते आते लगभग 25.52% हो गया। लेकिन जून में कई नौकरियां वापस आ गई और यह 10.8 हो गया है। अगर हम भविष्य की बात करें तो यह कहना मुश्किल होगा कि हालात जल्दी ठीक होंगे, क्योंकि अभी भी कोविड-19 के केस दुनिया में बढ़ रहे हैं और भविष्य में भी दूसरी कोविड लहर की चेतावनी है। अगर बात करें तो कोविड का सबसे ज़्यादा असर हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर पे हुआ है। आइए अब जानते हैं अलग अलग देश इस अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे लड़ रहे हैं। पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका इसके लिए केयर्स एक्ट लाई है। तो ये केयर्स एक्ट क्या है? तो इसका पूरा नाम है कोरोना वायरस एड, रिलीफ एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इससे यूएस गवर्नमेंट रोजगार भत्ते में कुछ परिवर्तन कर रही है। इसके लिए 3 प्रमुख परिवर्तन हैं। पहला, यह भत्ता लोग 26 हफ्ते की बजाय 39 हफ्ते तक इसका उपयोग कर सकेंगे। दूसरा, इसमें मिलने वाली राशि भी बढ़ा दी गई है। अब इसके तहत $600 प्रति हफ्ता मिलेंगे और यह 31 जुलाई तक लागू रहेगी। तीसरा, अब इस बेरोजगारी भत्ते का टोटल कवरेज बढ़ा दिया गया है। अब इसका उपयोग वह लोग भी कर सकेंगे जो इंडिविजुअली वर्क कर रहे थे या स्वयंसेवी थे। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी ने जॉब कट से लड़ने के लिए कुर्ज़ावाइट का इस्तेमाल किया है। अब आइए जानते हैं ये कुर्ज़ावाइट क्या है। तो इसका मतलब होता है छोटा हफ्ता। इस स्कीम के कारण जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% है। अगर हम इसको कंपेयर करें भारत और यूएस से तो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेट 10% के लगभग है। तो कुर्ज़ावाइट स्कीम के तहत लोगों के वर्किंग आवर्स कम कर दिए जाते हैं और इसके तहत लोगों को घर भेज दिया जाता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि उनको नौकरी से नहीं निकाला जाता और उनकी सैलरी का 2/3 हिस्सा सरकार उन्हें हर हालत में देती है। इससे यह फ़ायदा होता है कि एम्प्लॉय के पास रेगुलर इनकम आती रहती है, वहीं दूसरी ओर कंपनी पर भी आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। और कोविड-19 जैसी सिचुएशन में इस स्कीम के कारण बहुत सी नौकरियां जर्मनी में बचाई गई हैं। कुर्ज़ावाइट स्कीम लॉन्च करने के लिए जर्मनी पर लगभग 10 मिलियन यूरोस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जर्मनी के लेबर ऑफिस के पास अभी भी 26 बिलियन का रिजर्व बाकी है। उन्होंने आर्थिक तेज़ी के समय इसे इकट्ठा किया था। तो अब कंपनीज और उनके एम्प्लॉय इस राशि का उपयोग अपनी मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल लुफ्तांसा, BMW और वॉक्सवैगन जैसी कंपनियां कर रही हैं।